मैं हूं रशीद राना। आप देख रहे हैं C48 न्यूज़। मरियम नवाज़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ग्रीन बसेस का मुख्तलिफ शहरों में जो इफ्तिताह किया है, इस हवाले से आज का जो हमारा ये टॉपिक है ग्रीन बसेस के ऊपर है। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नफास हुसनैन बलोच साहब मौजूद है हमारे साथ। इनसे इसके ऊपर जो है इसके तजिया करेंगे इस हवाले से, और पूछेंगे कि क्या ये अच्छा इकदाम है या कि नाक़िस इकदाम है, और आवाम को इससे कितनी सहूलत होनी चाहिए थी और कितनी अभी कमी बाकी है। तो इस हवाले से हम चलते हैं नफास साहब के पास। सर बताइएगा कि ग्रीन बसेस अच्छा इकदाम है या कि इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रशीद राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। दूसरा, ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छा टॉपिक है इस हवाले से कि अगर हमारे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से देखा जाए तो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में पिछले कोई 40-50 साल के दौरान कोई भी बड़ा मंसूबा जो है वो नहीं लाया गया है। आज से कोई शायद कुछ दूर दराज इलाकों में या मियाँ वाली में या खुशाब में कुछ ऐसे मंसूबे शायद लाए गए थे जिनको मेगा प्रोजेक्ट कहा जा सकता था। सरगोदा में अगर मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो एक सरगोदा यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बना है या फिर कुछ सड़कें बनी हैं। अदरवाइज़ ना तो यहाँ पे लाहौर की तरह कोई ट्रेन का सिस्टम लाया गया, ना ही वो जो अर्बन बसेस चली लाहौर में उस स्टाइल में कोई यहाँ पे बसें चलाई गई। वादे तो पिछली हुकूमतों ने बड़े बड़े किए थे कि यहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी, लेकिन उस वादे को कभी किसी ने पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया। एक दफ़ा आपको याद है कि एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया था, उसमें लोकल कुछ वैगनें, हाईएस्ट वैगनें जो हैं वो चलाकर जो है वो एक फॉर्मेलिटी किस्म की पूरी कर दी गई थी और जिसको अवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया था। वो कुछ अरसा चलने के बाद अच्छा उस पर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा किया गया था, अड्डे बनाए गए थे, स्टैंड बनाए गए थे, टर्मिनल बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर दिया। वो उसकी वजह ये थी कि उसकी क्वालिटी जो है ना वो इस काबिल नहीं थी कि आवाम उसके ऊपर जो है वो ट्रैवल कर। सर ये बताइएगा बलोच साहब, उसकी क्वालिटी किसके हवाले से कहेंगे? सड़कों के हवाले से कहेंगे, गाड़ियों के हवाले से कहेंगे, किस हवाले से कहेंगे? जी, गाड़ियों की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। गाड़ियाँ जो हैं वो इस काबिल नहीं थी कि मतलब पुरानी वैगनें थी, वो ट्रांसपोर्टर्स को उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया ने प्रेशराइज़ किया कि अपनी गाड़ियाँ इन रूट्स पे चलाओ। कुछ रूट्स भी उन्होंने मुंतखब किए थे, वो गाड़ियों की क्वालिटी इस काबिल नहीं थी, टूटी फूटी गाड़ियाँ थी, स्लो चलती थी और उसके अलावा जो है वो उससे बेहतर अंदाज में आवाम ये चंकी रक्षों पे बैठ के अपनी मंजिल तक पहुँच जाते थे। तो वो जो है वो आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। मादरत। तो अब जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, जो कि एक सरगोदा के लिए लिटरली एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़ा जो है ये अवाम इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि अक्सर जो है वो स्पेशली तहसीलों से जो बसें आती हैं उनके ऊपर लोगों का रश जो है वो इसके अंदर ज़्यादा देखने में आ रहा है कि इंतज़ामिया को जो है वो बाकायदा उन्हें लाइनों में लगकर और इंतज़ार करवा के आवाम को जो है वो टिकट देने पड़ते हैं या उनको बस में सवार कराना पड़ता है, और कई सारी सवारियां जो हैं वो रह भी जाती हैं कि वो नेक्स्ट बस का इंतज़ार फिर करने पर मजबूर होती हैं। तो ये एक बहुत अहसन इकदाम है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, और सरगोदा के लिए बड़े अरसे के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट आया है। और एक खुश आइंद बात यह है कि बसों का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, आला मेयार का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। AC लगे हुए हैं, ख़वातीन के मर्दों के बैठने के लिए जगह है, खड़े होने के लिए जगह है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो है वो माहौलियाती आलूदगी का कोई इशू नहीं है इस हवाले से। सर मैं माजरत आपकी बात कर रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि इंजॉय करने के हवाले से आपने पहले एक बात की है कि इंजॉय लोग कर रहे हैं, उसमें तहसीलों से सरगोदा तक आ रहे हैं, इंजॉय कर। सर इंजॉय किस हवाले से? सफ़र के हवाले से है, गाड़ी के हवाले से है, या AC के हवाले या माहौल के हवाले से? किस हवाले से इंजॉय है? जी, मैं यही बता रहा था कि एक तो बस कंफर्टेबल बहुत है, बस चलते हुए पता ही नहीं लगता कि बस चल भी रही है या नहीं चल रही। सीटें बड़ी कंफर्टेबल हैं, AC चला होता है। पीछे तो अभी तो चले मौसम चेंज हो गया, पिछले काफ़ी दिनों में गर्मी थी,
तो लोग जो हैं वो जब तहसीलों से आते थे तो वैगनों में बैठकर लू उनको पड़ रही होती थी, मिट्टी इधर उधर से उड़कर। तो एक तो ये इस हवाले से। दूसरा, इसका सबसे जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से तोहफा दिया गया है वो है इसका किराया। मर्दों के लिए जो अडल्ट मेल्स हैं उनके लिए सिर्फ 20 रुपये किराया रखा गया। इसके अलावा बाकी सारी कम्युनिटी जो है वो फ्री है। स्टूडेंट फ्री हैं, ख़वातीन फ्री हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो फ्री हैं। तो लोग जो है ना वो 20 रुपये में, देखें साहिवाल से यहाँ तक कोई 200-300 रुपये किराया लगता था, बेरा से यहाँ तक आने में 200-300 रुपये किराया लगता था। अब 20 रुपये किराया देते हैं, आते हैं सुबह के टाइम सरगोदा घूमा फिरा, बाज़ारों से कोई शॉपिंग वगैरह की, कोई चीज़ें घर वालों के खरीदनी है वो खरीदी, और शाम को 20 रुपये वापस दोबारा से पे किए और वापस जो है वो घरों को चले गए। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ख़वातीन को हुआ है। ख़वातीन के लिए मरियम साहिबा जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान भी कहा था कि ख़वातीन को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हैरेसमेंट का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं ख़ुद इन चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों ने आवाम को बसों के अंदर ठोंसा होता था। अगर उनकी सीटिंग कैपेसिटी 20 है तो उन्होंने 25 से 30 बंदे जो है वो बिठाए होते थे। तो वहाँ पर जो बसों में आने वाली ख़वातीन के साथ क्या हालात पेश आते होंगे वो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हरासमेंट का इशू जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। कंपार्टमेंट अलग अलग बना दिए हैं, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो है वो एक फ़िक्स टाइम है, पता है कि इस टाइम तक जो है वो अड्डे पर पहुँचेंगे तो बस मिल जाएगी, अदरवाइज़ लेट हो गए तो फिर नेक्स्ट उसका वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वो सारी तहसीलों से जो है वो बसें चलाई हैं। तकरीबन हमारा सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है, इसके हर रूट पे जो है वो बसें चलाई हैं। तो ये एक बड़ा ही कमाल है और आवाम बड़ा इसको एंजॉय कर रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा, बड़ी आप गहरी नज़र रखी हुई है इसके ऊपर, ये बताइएगा कि एंजॉय भी लोग कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए किराया भी नहीं है, मर्दों के लिए, स्टूडेंटों के लिए भी किराया नहीं है, तो ये बताइएगा कि भी फिर इसको तोड़ फोड़ क्यों, इसके शीशे तोड़े गए, इसको जनाब जी रोकने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ रूट पे रोका गया इसको कि ना चले, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये असल में ये हमारे शायद सब कॉन्टिनेंट जो है पाकिस्तान इंडिया, जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान इंडिया, ये शायद हम लोगों की नेचर में है कि हम लोगों को अगर कोई पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, हम लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, हम लोगों को कोई जो है वो मज़हबी जमात पसंद नहीं है, हम लोगों को कोई फ़िरका पसंद नहीं है, तो हम उसके हवाले से मुतशद्दिद हो जाती हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है, हमारी जो सोच है वही ठीक है, अगले बंदे जो है वो चाहे जो कर लें वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह की सोच रखने वाले अगरचे बड़ी थोड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो ये जो बसों को पत्थर मार रहे हैं, बसों के शीशे तोड़ रहे हैं, ये है चंद एक लोग ही, गिने चुने लोग हैं। आप अपने सोशल स्ट्रक्चर में निकल कर देखें, इवन के जो मरियम नवाज साहिबा के मुखालिफिन हैं वो भी इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि ये बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद चंद एक लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस हवाले से तशद्दुद का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तोड़ फोड़ का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत ने इक़दाम उठाया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले, ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल इनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए और इन लोगों को वाकई पाबंद सलासल करना चाहिए, इनको उनके किए की वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों पर यह भी देखने में आया है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो लोग रह जाते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग घूमने फिरने के लिए सिर्फ जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो एक जिसकी जेन्युइन नीड है वो अगर रह गया तो वो फिर उसको गुस्सा आना ही है। तो अगर काफ़ी सारे इस तरह जो है वो वेट करने के बाद जिस बंदे को बस से रह जाता है तो वो भी अपने गुस्से का इज़हार कई जगह पे हमने देखा है कि वो करता हुआ नज़र आया है। तो इसके अलावा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हुआ जिसमें एक हमारे स्टूडेंट ही थे, उन्होंने पत्थर मार के शीशा जो है वो तोड़ा, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ एक दो जगहों पे और छोटे मोटे जो है वो इश्यूज़ बने, जैसे कि बस को
टक्कर लग गई साहिवाल वाली साइड पे। मेरे ख्याल में कोई वैगन थी, उन्होंने टक्कर मार दी। उनके पास जो है वो इवन लाइसेंस वगैरह और रोड पे नहीं था, वो गरीब आदमी था। तो वो जो है मैनेजर है इनका, उन्होंने जो है वो उसका नुकसान तो अपने से पूरा कर दिया। और बेचारा रोने लग गया था वो वैगन का ड्राइवर कि मैं रोज़ बच्चों को लेने के लिए जाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बस का जो है वो नुकसान पूरा कर सकूँ। तो लेकिन उसको फिर वो पाबंद किया कि तुमने अपना लाइसेंस बनवाना है, तुमने अपना रूट परमिट बनवाना है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे इकदाम है। इंतज़ामिया ये नहीं है कि हर जगह पे सख्ती कर रही है, वो जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर सकती, ठीक है, वो इशू बन गया, एक्सीडेंट की कोई जानबूझ के नहीं करता, तो उसको फैसिलिटेट किया उन्होंने। लेकिन ये कह देना कि अगर कोई बस को पत्थर मार रहा है या बस को जो है वो उनका रास्ता रोक के खड़ा हो गया है या उसको चलने के लिए जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वाकई सख्ती से निपटा जाना। सर ये बताइएगा, पीछे वाली बात रिपीट दोबारा करते, ये बताइएगा कि भी मुझे जगह नहीं मिली, आपको जगह नहीं मिली, तो इसके अगेंस्ट तो फिर हम पत्थर मारने का क्या जवाब बनता है? कोई समझ आती है आपको? इतनी कीमती गाड़ी है। जी नहीं, ये जो है वो मैंने जैसे बताया है कि वो पत्थर मारने वाले वो और कैटेगरी के लोग हैं। वो सिर्फ यही है कि वो जो रह जाने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे ये करते हैं, धक्का पेल कर लेते हैं, या अगली गाड़ी आई तो उसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, और जो जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आवाम जो है वो बस के अंदर चली जाती है। तो इवन एक दो जगह पे तो पुलिस बुलानी पड़ी कि रश बहुत ज़्यादा था और बस के अंदर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो पुलिस वालों ने फिर उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके दिया। लेकिन एक बात है कि जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, लोग शौकिया जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, एसी एंजॉय करने वाले लोग हैं, वो उनकी तादाद कम होती जाएगी, और जो जानवन जिनकी ज़रूरत है वो लोग जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक मेरे इस आपकी वसातत से मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो किराया है इसको एक तो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि ये 20 रुपये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आजकल कोई किसी बच्चे को दें चीज़ के जाओ 20 रुपये की चीज़ लेके आओ, तो वो 20 रुपये वापस कर देगा, कहेगा मुझे मिनिमम जो है वो 50 रुपये या 100 रुपया दो। तो ये तो 20 रुपये तो ना होने के बराबर है। दूसरा, कुछ ना कुछ किराया जो है वो लाजमी रखें, ताकि ये जो मुफ्त हो रहे हैं, इंजॉय करने वाले हैं, उनकी वजह से जो डिज़र्विंग लोग हैं वो उनको सफ़र करना पड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो इस तरीके इसको जो है वो बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। एक और चीज़ जो है वो मैं आपकी वसातत से इसमें ऐड कराना चाहता हूँ, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में अगरचे हमारे यहाँ पे तकरीबन तमाम तहसीलों की तरफ बसें चलती हैं, लेकिन इन तहसीलों से बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो है वो तहसीलों से आती हैं, तो सुबह का टाइम जो है उस में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सुबह के टाइम बैक टू बैक 2-3 बसेस निकाल दें, ताकि वो जितने लोग वहाँ पर आए हुए हैं वो अकोमोडेट हो जाए, ठीक है। दूसरा, जब छुट्टी का टाइम होता है, मसलन 2 बजे के करीब जो है वो छुट्टी का टाइम है, तो 2 बजे के करीब जो है वो बैक टू बैक सिला माली की तरफ जाने वाली 2-3 बसें निकाल दें, जो शाहपुर की तरफ जाने वाली 2-3, डेरा फुलवाल की तरफ जाने वाली 2-3 बसें साहिवाल की तरफ। तो ये इसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, और स्टूडेंट्स जो है वो तबका है जो कि वाकई इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात है आपने, क्योंकि आप स्टूडेंट को लाइक भी करते हैं, तो ये बताइएगा कि भी जो प्राइवेट एंड पिकअप ड्रॉप थी, जो गाड़ियाँ थी, वो लोगों के किराए भी बड़े हाई थे। आप समझते हैं कि ख़ास तौर वो तबका जो बिल्कुल पिसा हुआ था, मेहनती तबका था, उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में भेज रहा था, तो उनके लिए ये आसानी हो गई है, आप समझते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें यह है कि बच्चियों के हवाले से ये ट्रैवलिंग बहुत सेफ़ है। देखिए, सरकार की गाड़ी है, और सरकार के अलावा इसमें यहाँ पे इनका अमला जो है वो रजिस्टर्ड है। देखें, एक ट्रांसपोर्ट, एक बस आ रही है रैंडमली, उसके ड्राइवर को हम कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, उसके ऊपर जो कंडक्टर है उसको कोई भी नहीं जानता। तो वहाँ पर अगर हम अपनी बच्ची को बिठा रहे हैं कि जाओ यूनिवर्सिटी में चली जाओ, तो हमें नहीं इल्म कि वो किस रूट से जा रही है बस या वैगन, या वो कितनी देर में पहुंच रही है, ये कब पहुंचेगी, तो हमें इस बारे में कोई इल्म, या उसके मालकान कौन है, या उसका ड्राइवर कौन है, उसका कंडक्टर कौन है,
लेकिन यहाँ पे सब कुछ पता है, ये एक सेफ ऑप्शन है इस सिलसिले में। दूसरा ये है कि जो है वो बच्चियाँ जो हैं उनके लिए तो यहाँ पर अगर एक प्राइवेट वैन लगवाएं मेरे ख्याल में, तो वो डेली का कोई 1000-1500 रुपया उनसे चार्ज करता है। दूर के इलाकों की बात कर रहा हूँ, जैसे साहिवाल हो गया या बेरा हो गया। हाँ जी, तो वो मेरे ख्याल में 400-500 रुपया आने का, 400-500 रुपया जाने का उनका लग जाता है। वो इस सेंस में कि 300-400 रुपये किराया होता है, आगे से रिक्शा बुक करा के यूनिवर्सिटी तक पहुँचना, इसी तरह वापस जाते हुए रिक्शा बुक कराना, फिर जब यहाँ से उतरना आगे से या तो कोई पेरेंट्स वगैरह थे पिक करने के लिए आना, अदरवाइज रिक्शा करा के ही घर जाना है। तो वो 1000-1500 के करीब करीब डेली का खर्चा था उनका। तो ये इसकी वजह से बड़ी फैसिलिटी हुई है कि यूनिवर्सिटी के आगे से, कॉलेजेस के आगे से बसेस गुजर के जा रही हैं और वहाँ पे स्टॉप बने हुए हैं, तो वहीं पे डायरेक्ट उतरना है, यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाना है। ये तो इससे बड़ी फैसिलिटी मेरे ख्याल में कोई हो ही नहीं सकती बच्चों के लिए, और स्पेशली बच्चियों के लिए। सर ये बताइएगा कि ये बड़ी अच्छी बात की आपने स्टूडेंट के हवाले से, उनके वालिदैन के हवाले से। ये बताए अभी भी काफ़ी रूट ऐसे हैं जिन पे ये बसेस अभी नहीं चलाई गई, वादा किया गया था, और तादाद भी जो है ना हमारे पास बहुत कम है बसेस की। गलबन मेरे ख्याल में 37 बसेस हमारे पास अभी पहुंची थी, तो आगे मरियम साहिबा ने कोई इसका वादा भी किया था। तो आप समझते कि जो हमारे रूट रह गए हैं, जैसे मैंने सुना था कि सियाल मोड़ तक अभी बस नहीं जा रही, अभी के बेहतरीन रूट है, उसके बाद मैंने सुना था चिताली अड्डे के करीब नहीं जा रही, तो आप समझते कि इन रूटों पर भी चलनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, इन रूट्स पे चलनी चाहिए बसें। और ये तो जो इनका इनिशियल प्लान था उसमें 30+ बसेस जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी, और कहा गया था कि ये पहले मरहले में है, दूसरे मरहले में जो है वो मज़ीद बसें दी जाएंगी, और इवन के शायद तीसरा मरहला भी इसमें आना है। तो वो मरहला वार जो है वो जैसे जैसे बसों की तादाद बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली रूट भी बढ़ते जाएंगे और लोगों को सहूलत जो है वो मिलती जाएगी। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि इतनी कीमती बसेज हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं इसके ऊपर, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, आप समझते हैं कि हमारे जितने रूटों पे ये चल रही हैं उनकी सड़कें इसके मुताबिक हैं? अनफॉर्चुनेटली सड़कें तो शायद इस मुताबिक नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त उठा के देखें नक्शा, तो तकरीबन तमाम तहसीलों की तरफ जाने वाले रास्ते जो है ना वो ऑलमोस्ट नए नए बने हैं। सिलम वाली की तरफ जाएं, 85 जाल से जो रोड निकलता है वो भी नया बना है, 85 जाल से जो साहिवाल की तरफ रोड निकलता है वो भी नया बना है। ये अभी बलवाल रोड रिसेंटली नया बना है, शाहपुर की तरफ जाने वाला रोड वैसे ही ठीक था। इसके अलावा जो बलवाल की तरफ जाने वाला दूसरा रास्ता है जो कि जाल चक्कियाँ वाली तरफ से जाता है, उसके ऊपर ठीक है कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो रोड बेहतर है। इसके अलावा जो रोड्स हैं, जिस तरह हम आपने कहा कि 46 अड्डे की तरफ जाने वाला या कांडीबार रोड की तरफ अगर कोई रूट है तो वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल सड़कें जो हैं वो ठीक हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई भी गाड़ी जब नई होती है तो उसको मेरे ख्याल में सड़कों से इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मेरे ख्याल में नई गाड़ी को 2-3 साल तक, नई गाड़ियाँ 2-3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस इतने देर में वैसे ही मुझे लगता है कि वो सड़कें वगैरह बाकी जो है रह गई हैं वो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। दूसरा ये जो है ये जिस तरह हमारी ट्रांसपोर्ट हाईवेज पे चलती है कि बस आ रही है और 120 के करीब स्पीड है उसकी, इतनी तेज़ी से आ रही है, इन बसों की इतनी स्पीड कोई नहीं है। इन बसेस ने एक लिमिटेड स्पीड में चलने हैं, इसके अलावा स्टॉप जो है वो थोड़े थोड़े अरसे वक्फे के बाद आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सड़कों की वजह से शायद इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन बसेस को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़बरदस्त बातें की आपने ये सारी, प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ रोशनी भी है डाली आपने, तो ये बताइए कि जो इसका स्टाफ है, ख़ासतौर ड्राइवर है, कनेक्टर है इसका, तो ये बताइए ये क्वालिफाइड हैं कि जब पीछे से सीख के आए हैं या यहीं पे अभी इनके मराइल है? क्योंकि पीछे 2-4 एक्सीडेंट भी देखे हमने, तो आप क्या समझते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर हैं ये? जी, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इसकी जो ड्राइविंग है और इसकी मैनेजमेंट है वो एक प्राइवेट कंपनी के ज़िम्मे की गई है। सरकार ने ये करना है कि सरकार ने पर किलोमीटर के हिसाब से या पर सवारी के हिसाब से कुछ इस तरह का उन्होंने किया, पर किलोमीटर के हिसाब से आई थिंक सो जो है वो इनको पेमेंट करनी है। तो इसके अलावा जो बाकी बसेस की मेंटेनेंस है, ड्राइवर है, मतलब जितना भी अमला है, चाहे ड्राइवर है या चाहे कंडक्टर है या जो भी है, तो वो उन्होंने जो है उस प्राइवेट कंपनी ने खुद ही मैनेज करना है, वो उन्होंने डायरेक्ट हायरिंग खुद ही की हुई है।
लोग ये बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बसेस चलने लगी हैं तो हमें सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, खुद ही उन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने क्वालिफाइड ड्राइवर ही रखे हुए हैं। और ये वैसे भी जो है वो एक पंजाब हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको दिखाकर आगे उन्होंने वोट लेने हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई अनक्वालिफाइड लोग रख कर जो है वो अपने प्रोजेक्ट को खुद ही फेल करवा दें। तो डेफिनेटली उन्होंने क्वालिफाइड ही रखे होंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा था, तो उसमें लोग ये पूछेंगे कि वहाँ पे जो 20-20 रुपये किराया वसूल होगा उसका क्या हिसाब किताब होगा। तो वो उसके हवाले से ये खबर है कि वो जो 20-20 रुपये किराया वसूल कर रही है ये प्राइवेट कंपनी, वो सरकार के ख़जाने में जमा होगा और वो ये कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। उसके अल्टरनेट पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो इनको पेमेंट की जाएगी। और आवाम तो इस हवाले से बड़ी खुश नज़र आती है। एक तबका जो है वो नाखुश नज़र आता है और वो है ट्रांसपोर्टर्स का। ट्रांसपोर्टर्स बेचारे जो हैं वो जो तहसीलों की तरफ चलते थे वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि वो देखें 3-3, 4-400 रुपये उन्होंने किराया रखा हुआ था एक सवारी का, और दिन में 2-2, 3-3 फेरे लगाते थे, तो उनकी काफ़ी अच्छी इनकम खर्चे बनती थी। लेकिन आवाम की मेजॉरिटी जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गई है। तो वो तो वाकई अच्छा। फिर काफ़ी लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स इस प्रोजेक्ट को जो है वो फेल करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो है वो इस हवाले से पंजाब हुकूमत को और इस बस की इंतज़ामिया को एहतियात करने की ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्टर माफिया जो है वो इसको जो है वो फ्लॉप ना करवा सके। अच्छा सर, आपने वोट की बात की, आप समझ रहे कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर ये वाकई वोट लेने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं, ये बसेस चलाई गई हैं और प्रोजेक्ट हैं, तो आप समझते हैं कि अगर इनका आगे पीरियड ख़त्म होता है, कोई और हुकूमत आती तो ये प्रोजेक्ट बंद भी हो सकते हैं? जी, ऐसा बज़ाहिर तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि प्रोजेक्ट बंद हो जाए, क्योंकि देखें लाहौर में अगर मेट्रो बस चली या मेट्रो ट्रेन चली तो क्या वो शहबाज शरीफ के दौर में चली थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस टाइम, तो क्या जब उस्मान बुज़दार का दौर आया तो उन्होंने मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन बंद कर दी? ऐसा नहीं हुआ। तो वो बसेस वो ट्रेन्स जो हैं वो चलती रही हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा के एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और नेक्स्ट हुकूमत आने वाली उसको बंद कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरा, आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाना है, अगर किसी ने बंद करने की कोशिश की, आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। और तीसरी बात यह, वोट लेने की आपने बात की, तो वोट बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी हुकूमत होती है वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू करती है अवामी सहूलत के लिए, अवामी सहूलत का जो पर्पज़ होता है वो सेकेंडरी होता है। उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमने इसको दिखाना है आवाम को। एक तो जब वो उसका इफ्तिताह हो रहा होता है उस टाइम उनका बड़ा वो अच्छा एक शो बन जाता है कि लोगों को दिखा सकेंगे, देखें हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अपनी तकरीरों में बार बार रिपीट करते हैं, हमने आवाम की सहूलत के लिए ये किया, हमने आवाम की सहूलत के लिए ये किया। लेकिन बेसिक मुद्दा फिर अल्टीमेटली यही होता है कि वो वोट लेना है हमने आवाम के लिए, पावर में आना है, नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी है, और इसके लिए जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। और एक आवाम के लिए शायद अच्छी बात यही है कि एक हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है आवाम के लिए, कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी आपस में 19-20 के फ़र्क से चल रही हैं, तो उसमें हर जो है आदमी ये चाहता है, हर पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि मैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं, मैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अपनी चीज़ें दिखा सकूं ताकि आवाम मुझे वोट करें। तो ये सारे प्रोसेस में आवाम का वो बहुत अच्छा फ़ायदा होता रहता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, साइडें तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, मुख्तलिफ रूट जो हैं, सिल्ला वाली ये शीनाबाद सिल्ला वाली हो गया, लाहौर रोड हो गया, फैसलाबाद रोड हो गया, ये शहर से बाहर तो बड़े खुले डुले रोड है, गाड़ी आए जाए प्रॉब्लम नहीं है। अब ये गाड़ी जो ही शहर में आती है, तो आप समझते हैं कि हमें यहाँ ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है, ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है, क्या समझते हैं इसकी सेफ्टी के लिए या इसको जल्दी गुजारने के लिए हमें कोई इकदाम करने चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कई ऐसी जगह हैं जो कि प्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसा कि ख़याम चौक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ुसूसन छुट्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसके अलावा ये न्याजी अस्पताल वाला चौक है, जो पुराना सिविल अस्पताल की एंट्रेंस होती थी पुल से उतरते ही,
वहाँ से लेकर आगे जो खुशाब रोड वाला जो नहर है, दरिया झेलम जो नहर वाला पुल है, जी। वहाँ तक कैंट तक जो है वो बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक जो है वो अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर तजावज़ात किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा बनी होती थी, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से रोड थोड़े से खुले हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपकी वसातत से ही इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो जगह हैं वहाँ पर अभी भी गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। अभी भी ख़याम चौक से पीछे जो टोटल का पंप है वहाँ से ख़याम चौक तक लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रश बनता है। अच्छा, वहाँ पर कुछ खाने पीने की भी वो स्टॉल्स वगैरह हैं, कोई दही बड़े है और कोई मेरे ख्याल में फ्रूट चाट है, कुछ वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। वहाँ से कोशिश करके अगर गाड़ियाँ हटवा दी जाएँ, वो बहुत ज़्यादा खुला रोड हो जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सिंगल लेन गाड़ी चल सकती है, 2 लाइनें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं ये गाड़ियों के पार्किंग की वजह से। अच्छा, इसी तरह ये जो पुल से उतरने के बाद जो खुशाब रोड आता है, दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है और पार्किंग भी होती है। लोगों ने शायद कुछ चीज़ें वगैरह भी और चिंची वगैरह रक्शे भी रोड पे खड़े हो। ये यकीनी बनाया जाए कि वो रोड खुला रहे ताकि ट्रैफिक तेज़ी से गुजर जाए और वहाँ पर रश ना बने। तो ये इस हवाले से वाकई पुलिस को और इंतज़ामिया को इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि भी इसका किराया जो है ना ट्रैवलिंग के लिए वो 20 रुपये रखा गया है, तो ख़वातीन से तो माजूर अफराद से, ख़वातीन से, बूढ़े अफराद से किराया नहीं रखा गया। क्या समझते हैं कि इतनी बजट से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये चल पाएगा आगे जाके? अजी, ये किराए की जो बात हुई है, ये सुनने में आया है कि इब्तदाई तौर पे इतना किराया है, ये हमेशा के लिए इतना किराया मुकर्रर नहीं किया गया है। तो इब्तदाई तौर पे है, चूँकि अभी तक पूरे पंजाब में ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं किया गया, तो उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जो है इसका किराया बढ़ाया जाएगा और इसके खर्चे जो है वो पूरे करने के लिए किराया बढ़ाना पड़ेगा। वरना तो ये हुकूमत के लिए एक सफ़ेद हाथी साबित होगा कि हुकूमत अरबों रुपए खर्च कर रही है और आउटपुट इसका जो है वो हुकूमत के लिए सिर्फ ये तो है कि तशहीर हो रही है, लेकिन वो उसके पैसे पूरे करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे सरकार के लिए। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल तक तो किराया ना होने की वजह से आवाम भी बड़ा एंजॉय कर रही है और मुफ्त खोरे काफ़ी सारे जो हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस पर्पज़ के से भी जो है वो किराया बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है वो फिर डिज़र्विंग लोग जो है वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम नफासत हसनैन बलोच साहब के साथ था। हमारा सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, शहर के मसाइल भी थे उसमें कि गाड़ी कैसे गुजरेगी। तो हमारी ज़ाती राय है और गुजारिश है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि इस प्रोजेक्ट को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सरगोदा के लिए बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, अच्छी गाड़ियाँ दी गई हैं, करोड़ों रुपया लगा है इसके ऊपर। तो सरगोदा की आवाम का मज़ीद इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ गुजारिश है कि इस गाड़ियों को मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि जो रूट्स हैं, सवारी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ट्रैवल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ कम हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं सरगोदा के हवाले से कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं और दुआएं लें आवाम की, और हमारे इस चैनल को C48 न्यूज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।